हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे लैंग्वेज के कंपोनेंट्स के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने करा था लैंग्वेज और उसके फंक्शंस को हमने स्टडी करा था। तो ये हम ITAP कोर्स के लैंग्वेज के सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे आज कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं फ़ोनोलॉजी की। फ़ोनोलॉजी क्या होता है? फ़ोनोलॉजी रेफ़र करता है डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस को, या फिर जो लेटर और साउंड के बीच में क्या रिलेशन है उसे हम बोलते हैं फ़ोनोलॉजी। और फ़ोनीम क्या होता है? फ़ोनीम होता है कि मिनिमल चेंज यूनिट है, लाइक कि उस साउंड सिस्टम के अंदर मिनिमल चेंजिंग यूनिट होगी, उसको हम फ़ोनीम कहते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है कि वर्ड के वर्ड फॉर्मेशन के अंदर एक डिफरेंस, कि जो मॉर्फोन होती है स्मॉलेस्ट यूनिट, लाइक वो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल या फिर एक मीनिंगफुल वर्ड हो, जैसे कि या फिर कोई भी सबसे छोटी मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड हो, उसको हम मॉर्फीन बोलते हैं। तीसरा इसमें आता है लेक्सिकन। तो जो डिफरेंस होता है वोकैब के अंदर, उसको हम लेक्सिकन बोलते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि वोकैबुलरी ऑफ लैंग्वेज भी क्या होता है? लेक्सिकन होता है। नेक्स्ट इसमें आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है कि एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट वेज़ में, मतलब कि जो वर्ड से रिलेटेड होता है। जैसे कि ग्रामर हो गया, जो सेट ऑफ रूल्स ही है ग्रामर, कि किसके साथ कब कौन सी वर्ब की फॉर्म आनी है, कब इज़-एम-आर लगेगा, तो ये क्या है? सेट ऑफ रूल्स है, तो उसे हम बोलते हैं सिंटैक्स। नेक्स्ट इसमें आता है सिमेटिक। ये होता है द वे लैंग्वेज कन्वेज मीनिंग, लाइक उन चीज़ों की स्टडी या फिर वर्ड्स के और फ्रेजेस के मीनिंग को समझने की, यानी कि उसकी स्टडी को हम सिमेटिक्स बोलते हैं। सिक्स्थ है इसमें प्रैग्मेटिक्स। वो क्या होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन साइंस इन द कंटेक्स्ट एंड द टेक्स्ट, लाइक कि किस कंटेक्स्ट के बारे में बात हो रही है उसके बारे में, और ये प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ लैंग्वेज भी बताता है, तो इसे हम बोलते हैं प्रैग्मेटिक्स। तो अब हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। तो सबसे पहला इसका करेक्टरिस्टिक्स है लैंग्वेज इज़ लर्नड, कि जो लैंग्वेज है वो सीखी जाती है, हमें पैदा होते तो नहीं आ जाती। जैसे कि हमें क्रॉलिंग, जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसको क्रॉलिंग को सिखाता तो नहीं है ना, वो खुद ही अपने आप क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी जो उसे खुद आती होती है। वैसे ही जो लैंग्वेज है ना, वो क्या है, प्रैक्टिस से सीखी जाती है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं होता है कि हम अपने आसपास से सीखते हैं। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इसका यही बता रहा है, लैंग्वेज इज़ सोशल बिहेवियर, कि लैंग्वेज कोई इनहेरिटेड बायोलॉजिकल सेंस में तो हमको नहीं आ रही होती ना, तो ये क्या एक सोशल बिहेवियर है कि जो बच्चा है ना वो वही लैंग्वेज सीखता है जिस इन्वायरमेंट में वो पला बड़ा है। जैसे अगर कोई बच्चा जो है वो लंदन में पैदा हुआ तो उसको इंग्लिश समझ आएगी, कोई कोरिया में है तो वो तो अपनी लैंग्वेज समझता है ना, उसे कोरियन आ जाती है, जैसे हमको हिंदी आ जाती है। हम अपने सोशल एनवायरनमेंट से ही हम सीखते हैं, कि जो हम घर पे बोल रहे हैं हमें वही बचपन से वो लैंग्वेज आ जाती है और हम उसको सीखते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें लैंग्वेज क्या है, डायनामिक है। लैंग्वेज जो है वो स्टैटिक नहीं है, लैंग्वेज क्या है, डायनामिक है। जो लैंग्वेज हैज़ एन ऑर्गेनिक ग्रोथ, ओल्ड वर्ड्स आर डिस्कार्डेड एंड न्यू वर्ड्स आर कॉइंड। इसका क्या मतलब है कि जो कुछ पुराने वर्ड्स होते हैं उनको हम रिप्लेस करके न्यू वर्ड्स उसकी जगह यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूज़िक प्लेयर को क्या बोलते थे, वॉकमैन बोलते थे, तो ये एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है इसमें लैंग्वेज इज़ आर्बिट्री, मीन्स दैट देयर इज़ नो इनहेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। इसका ये मतलब है कि जो शब्द हैं उनका डायरेक्ट उस वस्तु से, उस चीज़ से कोई संबंध नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम चेयर लेते हैं, तो चेयर का अपने आप में ये मीनिंग नहीं है, पर हमने उस चेयर को चेयर नाम दिया गया कि आज से उसको चेयर बोलेंगे। अगर आप उस चेयर को मेज़ बोलने लग जाओ कि ये तो हम चेयर को ना मेज़ बोलेंगे, तो वो आज से मेज़ हो जाएगा। तो ये क्या है, आर्बिट्री है, कोई जो वर्ड्स है ना उनका उनके मीनिंग से कोई नेचुरल रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है लैंग्वेज इज़ अ कल्चरल एक्सपीरियंस। लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन कल्चर एक्सपीरियंस, एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स पर्टिकुलर सोसाइटी और कल्चर। इसका क्या मतलब होता है कि जो लैंग्वेज है ना, वो हर एक सोसाइटी से अलग अलग है। जैसे मान लो कि हमारी लैंग्वेज में किसी कोई डिश का नेम है जैसे, तो वो क्या पता किसी और लैंग्वेज में उसका अलग से उनकी भाषा में कोई नाम हो। तो ये क्या होता है, एक उसके ऊपर कल्चर के ऊपर डिपेंड कर गया। मान लो कि हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी की कोई स्पेसिफिक बात है इम्पोर्टेंट, तो क्या पता उस सेम अपने जो हम बात कर रहे हैं उसको दूसरी लैंग्वेज में उसके लिए कोई शब्द ना हो, ऐसा हो सकता है। या फिर वो वैसा प्रॉपर शब्द ना हो दूसरी लैंग्वेज में, तो इसका मतलब होता है
कि जो सोसाइटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लैंग्वेज में हम किस वर्ड को हम क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आता है लैंग्वेजेस यूनिवर्सल। तो लैंग्वेज क्या है? यूनिवर्सल है, बिना लैंग्वेज के हम कोई भी वर्ड और साउंड तो बोल ही नहीं सकते। तो लैंग्वेज क्या है? पूरी एक यूनिवर्सल है। तो बहुत ही सा पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट 7th पॉइंट है इसमें लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। जो मेन पर्पस है लैंग्वेज का वो क्या है? कम्युनिकेशन ही तो है, हम दूसरों से बात कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें। तो इसीलिए तो हमने लैंग्वेज को फॉर्म करा हुआ है। तो लैंग्वेज क्या है? कम्युनिकेशन के लिए ही मेन उसका पर्पस है। और इससे हम क्या कर सकते हैं? और ऑल ओवर द वर्ल्ड हम इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ। नेक्स्ट 8th पॉइंट है इसमें लैंग्वेज इज़ यूनिक। इसके सब पॉइंट है कि जो लैंग्वेज क्या है, एक सिंबॉलिक सिस्टम है कि ये यूज़ करती है डिफरेंट साउंड्स और साइंस को, रिटन सिंबल्स को, जो एक स्पेसिफिक थिंग को दर्शा रहे होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। कि देखो हमारे पास लेटर्स कितने हैं? 26 ही हैं। A to Z में क्या है? 26 हैं। तो उसमें क्या है, हमारे पास लिमिटेड सेट ऑफ वर्ड्स और रूल्स हैं। और ह्यूमंस ने क्या किया, उनके इनफाइनाइट सेंटेंसेस बना दिए गए हैं। और ऐसे भी कुछ सेंटेंसेस होंगे जो आज तक कभी बोले ही नहीं गए होंगे। और इतने सारे इनफाइनाइट मीनिंगफुल वर्ड्स हैं। तो सोचो कि मतलब कितनी ज़्यादा इसमें हमारी क्रिएटिविटी है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। साउंड्स इटसेल्फ आर मीनिंगलेस, लाइक ए इज़ जस्ट अ साउंड विदाउट मीनिंग। लाइक मान लो अगर हम A B C, इसका कोई मीनिंग तो नहीं है, ये क्या है? सिर्फ जस्ट एक साउंड है। पर जब नंबर ऑफ साउंड एक साथ आ जाती है और तो वो क्या करती है? एक मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म कर लेती है। मान लो अगर मैं MAN, कोई मीनिंग निकला इसका? नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैन, मैंने बोला सीधा ही मैन, तो उसका एक मतलब है, ठीक है। तो ये क्या है कि जो साउंड्स है उनका खुद से कोई मतलब नहीं होता। और जब अगर उनको हम नंबर ऑफ साउंड्स को एक साथ जोड़कर एक साथ बोलें तो वो क्या बनती है? एक मीनिंगफुल वर्ड बना देती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट। कि हम क्या करते हैं, लैंग्वेज का यूज़ करके हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जो पास्ट को भी दिखा सकते हैं, फ्यूचर को, या फिर हम इमेजिनरी थिंग्स और सिचुएशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि पास्ट का ये हो गया कि मैं कल बाज़ार गई थी, फ्यूचर में मैं कल बाज़ार जाऊंगी। तो ये क्या हो गया? एक पास्ट और फ्यूचर हमने दोनों ही लैंग्वेज का यूज़ करके सेंटेंस फॉर्म कर लिए। और इवन जो हम इमेजिनरी सिचुएशंस अपने माइंड में बना लेते हैं तो वो भी क्या है? लैंग्वेज का यूज़ करके ही है। नेक्स्ट इसमें आता है लैंग्वेज शेप थॉट्स। तो इसका क्या मतलब है कि जो लैंग्वेज है वो हमारे थॉट्स को डिफ़ाइन करती है कि कैसे हम जो इमोशंस हैं, जो बात है, हम उसको कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे हम रियलिटी को परसीव कर रहे हैं। जो वर्ड्स और स्ट्रक्चर है लैंग्वेज के वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम टाइम स्पेस इमोशन को कैसे मतलब इंटरप्रेट कर रहे हैं या कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या है? जस्ट एक फ्रेमवर्क है जो हमको गाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कल्चरल आइडेंटिटी। लैंग्वेज इज़ अ वाइटल मार्कर ऑफ कल्चर आइडेंटिटी एज इट कैरीज ट्रेडिशन, वैल्यूज़ एंड शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी। लैंग्वेज क्या बताती है? वो एक कल्चरल मार्क है कि मान लो पंजाबी कोई बोल रहा है तो वो उसके कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी कम्युनिटी को। कोई मराठी बोल रहा है तो वो बताती है, कोई गुजराती। तो ये क्या है? डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स शो करते हैं। और ये क्या करती है? एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और यूनिटी अमंग स्पीकर्स वाइल ऑल्सो डिस्टिंग्विशिंग वन कल्चर फ्रॉम अनदर। कि ये क्या है? एक यूनिटी भी, सेंस ऑफ यूनिटी है, सेंस ऑफ यूनिटी बनाती है कि इतने सारे अलग अलग कल्चर्स भी क्या हैं? एक साथ हैं। कि कितना डिफरेंट होने के बाद भी जो लैंग्वेज है वो क्या है? यूनिटी क्रिएट कर रही है। इफ़ वी स्पीक इन पंजाबी देन समवन स्पेसिफाई थॉट्स अबाउट पंजाब। लाइक इसका क्या मतलब है कि अगर हम कोई मान लो अगर हम सोचते हैं कि पंजाबी बोल रहे तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? पंजाब से रिलेटेड कि भांगड़ा, कि उस पंजाबी गाने, तो ये सारे हमारे दिमाग में थॉट्स आएंगे। तो ये क्या हो गया? कल्चरल आइडेंटिटी बता रहा है। अगर हम किसी को गुजराती बोलते हुए सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? गरबा आएगा। 9th पॉइंट है इसमें सिंबल ऑफ लैंग्वेज आर वोकल। लैंग्वेज यूजेस साउंड एज सिंबल। बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज क्या होती है? एक साउंड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डॉग है वो एक जस्ट सिंबल है जिसको हमने बताया है कि हाँ ये एनिमल है। जैसे मैंने पीछे चेयर का एग्ज़ाम्पल दिया था कि चेयर को हमने ऐसे सोचा कि हाँ हम इस चीज़ को चेयर बोलेंगे। तो ये क्या है? जस्ट एक सेट ऑफ सिंबल है जिसको हम रेफ़र करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को या एनिमल को, जैसे मैंने डॉग का एग्ज़ाम्पल दिया, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें वर्ड्स आर नॉट ऑब्जेक्ट देमसेल्फ।
वही जो वोकल सिंबल्स हैं वो स्पेसिफाई करते हैं उस ऑब्जेक्ट को। जैसे कि वाटर है, वो वाटर जो वर्ड है वो खुद तो वाटर नहीं है, पर वो एक सिंबल है जो उस वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एवरी लैंग्वेज हैज़ अग्रीड मीनिंग। अ कम्युनिटी अग्रीज दैट सर्टेन वोकल साउंड विल सिम्बोलाइज स्पेसिफिक मीनिंग। दैट्स वाई वी अंडरस्टैंड हिंदी इंग्लिश बिकॉज वी हैव लर्न सिस्टम ऑफ वोकल सिम्बल। इसका क्या मतलब है कि जो एक कम्युनिटी है वो एक सर्टेन साउंड को सिम्बोलाइज करती है कि हाँ, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं अगर दूँ कि जैसे कार है एक वर्ड, तो जो कार है हमने उसको स्पेसिफाई करा है ना कि हाँ ये कार है, पर हमने कार में भी बहुत सारी आती हैं, थार होगी, पता नहीं इतनी सारी हैं ना। तो ये क्या है, हम बस एक सोच लिया कि हम सब ने मिलके कि हम इसको कार बोलेंगे। तो यही है कि जो सिस्टम है लैंग्वेज का वो बस एक वोकल सिंबल है। नेक्स्ट है इसमें राइटिंग इज़ सेकेंडरी। राइटिंग सिर्फ एक वे है वोकल सिंबल्स को लिखने का, लाइक विजुअली रिप्रेजेंट करने का, पर जो रियल फाउंडेशन है लैंग्वेज की वो क्या है, साउंड है। नेक्स्ट 10th पॉइंट आता है इसमें लैंग्वेज इज़ अ स्किल सब्जेक्ट। फर्स्ट इसमें लिसनिंग स्किल्स, हाउ वी अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड्स, एसेंट्स एंड टोन। ये तो बहुत इजी है कि हम कैसे जो हमारे को वर्ड्स बोल रहे हैं वो हम उनको कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कैसे हम सुन के हम समझ पा रहे हैं, वो हमारी लिसनिंग स्किल है। स्पीकिंग में क्या आएगा कि हम कैसे खुद बोल कर कॉन्फिडेंटली या करेक्टली प्रोनाउंस करके हम अपनी बात को क्या है समझा पा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल क्या होती है कि जो लिखा हुआ है, जो रिटन टेक्स्ट है, हम उसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, तो वो क्या होगी, हमारी रीडिंग स्किल होगी। नेक्स्ट है इसमें राइटिंग स्किल, कम्युनिकेटिंग इफेक्टली थ्रू रिटन वर्ड्स, कि हम कैसे इफ़ेक्टिवली जो हम अपने राइटिंग से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रैक्टिस ओरिएंटेड, कि जैसे जो म्यूज़िक और स्पोर्ट्स है वो प्रैक्टिस से करने पे ही आता है। ऐसा तो नहीं है कि आपने रट्टा मार लिया और आपने उस चीज़ को सीख लिया। तो लैंग्वेज भी क्या है, प्रैक्टिस से ही आती है। नेक्स्ट इसमें लैंग्वेज एज मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सबको समझ आया होगा। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।